तो ये पहला बुद्ध भगवान वाज फर्स्ट जीनियस टू वॉक ऑन द प्लैनेट। श्वेनजांग का रेफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जो गैंजेटिक प्लेन है हमारा, मतलब ये लगभग ये हरियाणा से स्टार्ट होता है और बंगाल के बॉर्डर तक, लगभग भागलपुर तक। ये श्वेनजांग और फार्सियन के मुताबिक ये मिडिल लैंड था। मतलब जो भी बुद्धिस्ट लोग थे, जो भी मतलब बुद्धा को फॉलोअर्स थे, उनके लिए यही डेस्टिनेशन हुआ करता था। लेकिन अगर आप श्वेनजांग और फार्सियन की अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको समझ में आएगा कि पूरा गैंजेटिक प्लेन श्वेनजांग ने बिल्कुल जहां जहां बुद्ध भगवान गए वहां के लोगों ने वहां पे मार्कर्स बनाए, स्तूपास बनाए। अशोक ने बाद में स्तूपा बनाए, कुषाण राजाओं ने वहां पे स्तूपा बनाए। तो वो सारे के सारे स्तूपाओं को श्वेनजांग ने डॉक्यूमेंट किया है। हम एक और बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं कि ये जो 2006 से इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग बुद्ध गया से स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, तकरीबन 30 देशों से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये क्या वही वंशावली है जिनके पूर्वज आप जो साइट ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में पढ़ के चले गए, और ये जो साइट है कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड रहे? क्या ऐसा कोई लिंक लगता है आपको? तो कनेक्शन तो होगा ही, डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ भारत की मिट्टी में बुद्ध के पद चिन्ह सदियों से खामोश पड़े थे। 7वीं शताब्दी में चीन से आए महान भिक्षु श्वानजांग ने अपनी प्रसिद्ध किताब सी यू की पश्चिमी देशों का वृत्तांत में इन स्थानों का जीवंत चित्रण किया। उनकी दूसरी किताब द ग्रेट थॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन ने बौद्ध धर्म की भारतीय जड़ों को दुनिया के सामने फिर से स्थापित किया। और एक यात्री फायान ने अपनी किताब फोक वो की बौद्ध राज्यों का वृत्तांत में बुद्ध के स्थानों का वर्णन किया। और साथ ही साथ यी जिंग ने भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध अभ्यास पर अपनी रचनाएं दी। आज एक व्यक्ति श्वानजांग के नक्शे कदम पर चलकर, दीपक आनंद, पिछले 15 सालों से वे बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, खेत-खेत पैदल चलकर बुद्ध और श्वानजांग के भूले मार्गों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेल्स का मानचित्रण, दर्जनों प्राचीन स्थलों की खोज। ये है दीपक आनंद, बौद्ध विरासत के सच्चे संरक्षक। वे भूले बिसरे बुद्ध ट्रेल्स को पुनर्जीवित कर रहे हैं। प्राचीन टीले, स्तूप और गुफाएं, सब कुछ फिर से जीवंत हो रहा है। चाहे वो सर अलेक्जेंडर हो या प्रिंसेप की खोजी गई ब्रह्मलिपि हो, या फिर हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो यूरोपियन एक्सिबिशन के सहारे भारत के कण कण का इतिहास पूरी दुनिया को बता रहे थे, पूरे ज्ञान और प्रज्वलित होकर दुनिया आनंदित हो रही थी, या फिर चीनी आते ही हो, उनके किताबों में जो हम देखते हैं, जो कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से या फिर लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो भारत का एक स्वर्णिम इतिहास पूरी दुनिया के आगे रखा। इसी फहरिस्त में हमारे साथ आज एक बड़े मशहूर शख्सियत है दीपक आनंद जी, जो बुद्धा के पद चिन्हों पर जो चाइनीज यात्रियों ने किताबों में जो मैप बनाए, जो डिजाइन बनाई, और जो जो गाँवों का और शहरों का नाम के साथ रेफरेंसेस दिया, उसके ऊपर काम करते हैं। सर, आपका एक बहुत ही हृदय से आपका वेलकम हमारे चैनल पे। थैंक यू। हम देखते हैं कि पैदल चलना, आज अगर से गूगल पे हम डालते हैं कि यहाँ से चाइना कितना किलोमीटर है, तो गूगल बता देगा कि पैदल इतने दिनों में पहुँच जाएंगे आप, कार से इतने दिनों में पहुँच जाएंगे आप, या फिर किसी भी व्हीकल से आप इतने दिनों में पहुँच जाएंगे। ये पूरी दुनिया जोग्राफिकली एक दूसरे से जुड़ी है। पर मॉडर्न होने के बाद हम देखते हैं कि वीज़ा आए, बॉर्डर्स बने, दुनिया अलग अलग बॉर्डर में कैद हो गई। लेकिन जो बुद्धिज्म को आप तलाश रहे हैं, जो चीनी यात्राओं के पुस्तकों के द्वारा आप देख रहे हैं, क्या लगता है ये पूरी दुनिया एक जगह थी एक वक्त? श्वेनजांग का रेफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जो गैंजेटिक प्लेन है हमारा, मतलब ये लगभग ये हरियाणा से स्टार्ट होता है और बंगाल के बॉर्डर तक, लगभग भागलपुर तक। ये श्वेनजांग और फार्सियन के मुताबिक ये मिडिल लैंड था। मतलब जो भी बुद्धिस्ट लोग थे, जो भी मतलब बुद्धा को फॉलोअर्स थे, उनके लिए यही डेस्टिनेशन हुआ करता था। और अभी जो हमारा बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है, 6-7 जगह लोग जाते हैं खाली। लेकिन अगर आप श्वेनजांग और फार्सियन की अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको समझ में आएगा कि पूरा गैंजेटिक प्लेन श्वेनजांग ने बिल्कुल जहां जहां बुद्ध भगवान गए वहां के लोगों ने वहां पे मार्कर्स बनाए, स्तूपास बनाए। अशोक ने बाद में स्तूपा बनाए, कुषाण राजाओं ने वहां पे स्तूपा बनाए। तो वो सारे के सारे स्तूपाओं को श्वेनजांग ने डॉक्यूमेंट किया है। और लेकिन अभी क्या है, वो सारी की सारी चीजें जो है गांव में पड़ी हुई हैं। कनिंघम ने जब श्वेनजांग की बुक के आधार पर जब ढूंढना स्टार्ट किया तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिली नहीं। उन्होंने बहुत जगह को आइडेंटिफाई किया, लेकिन बहुत जगह आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, क्योंकि 1860s तक, 1940-50s तक हमारे पास बहुत अच्छे मैप्स नहीं थे। तो अब जब गूगल आ गया है तो बहुत ही आसान काम हो गया है। ये जहाँ जहाँ बुद्ध भगवान गए हैं उन सभी चीज़ों को अब हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अब आइडिया ये है कि जो सारी जगह जो है, जो बिल्कुल
आर्कोलॉजिकल साइट्स बनी हुई हैं, बिल्कुल अबैंडन्ड है और नेग्लेक्टेड है, इनको वापस रिवाइव हाँ जी। करने की जरूरत हम है। एक और देखते हैं कि जब सर अलेक्जेंडर की पुस्तकों को हम देखते हैं तो वो लिखते हैं कि ये जो महाबोधि महाविहार है बौद्ध गया का, ये दुनिया की नाभि है और जगत का केंद्र है। जी, जी। इतना बड़ा वो सेंटेंस देते हैं, तो इसके पीछे क्या रेफरेंस देखते हैं आप? इसके पीछे मतलब बुद्धा का जो एनलाइटनमेंट है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी था। मतलब उस समय ये एक बहुत ही नई फिलोसफिकल थॉट थी। मतलब उस समय जो लोग थे सभी रिचुअलिस्टिक था, जो भी चल रहा था दुनिया में रिचुअलिस्टिक था। मतलब लोग खाली बातें चलती थी और तो ये पहला बुद्ध भगवान वाज फर्स्ट जीनियस टू वॉक ऑन द प्लैनेट। ही वाज फर्स्ट पर्सन जिनका एक साइंटिफिक माइंड था, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो सफरिंग है उसके लिए कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। आप आग में घी डाल के या नदी में स्नान करके उसको दूर नहीं कर सकते। ये सफरिंग को जो हमारा जो माइंड का कंडीशनिंग है, इसको दूर करने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो ये बुद्ध भगवान ने उस जगह पे ढूंढा है। जैसे आज के जमाने में बड़े बड़े साइंटिफिक लैब होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है या फिर हिग्स बोसॉन यहाँ पे मिला है कोलाइडर में, बोसोन का कोलाइडर में। तो उसी तरीके से उस जमाने का ये पॉइंट था जहाँ पे मतलब ये इतना ग्रेट पॉइंट था जहाँ पे इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई। यानी तो पूरी दुनिया का केंद्र था। हाँ, मतलब दिस वाज द प्लेस वेयर बुद्धा गॉट यानी एनलाइटनमेंट। इसीलिए हमको यूरोपियन कंट्री के भी स्कॉलर दिखते हैं, कुछ यहाँ कोट कर लेते हैं। हाँ चाहे 300 साल 400 साल पुराने ग्रंथ हो, जी, या जी। चाइनीज यात्री तो 800 900 साल बिल्कुल, पुराना बिल्कुल। हमको दिखते हैं अलग अलग डायनेस्टी में। हम्म। क्या ऐसी थीम्स थी कि आपने यूनिक रास्ता चारिका का रास्ता चुना और कि यहाँ मुझे जाना है? एक्सिबिशन तो हो चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट छूटे हुए हैं, और हम देखते हैं कि लोगों का भी थोड़ा सा अपनी इतिहास के बारे में थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। क्या ऐसा थीम था कि आप चारिका चलते करने चले के चारिका करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मुझे गैंजेटिक प्लेन समझना था, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं और फास्ट मूवमेंट में आप चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जब आप पैदल चलते हैं तो लोगों से मिलते हैं और बहुत थॉट्स आते हैं और बिल्कुल अकेले होते हैं, तो एक माइंडफुलनेस रहती है इसमें। और चारिका के पीछे मुझे एक श्वेनजांग के प्रति बहुत आभार है, क्योंकि बुद्ध भगवान की जो पूरी ज्योग्राफी, अगर आप श्वेनजांग की किताब हटा दें, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सारनाथ कहाँ है और कुशीनगर कहाँ है। कोई भी जो भी साइट्स हम लोग जान रहे हैं, ये सब श्वेनजांग के कारण हाँ है जी। और हम लोग इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। बाकी चीनी यात्रियों की भी पुस्तकें हैं। हाँ, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं है ओके। कि वो श्वेनजांग की किताब, ये फाशियन की किताब पहले आई ट्रांसलेट होकर, हाँ जी। 1830s में आ गई थी वो। लेकिन उसने वो ज्योग्राफी इतनी कंफ्यूज थी, लोगों को ये तो पता चल गया था फाशियन की किताब के आने से कि गंगा का जो प्लेन्स है यही जगह है जहाँ बुद्ध भगवान का सभी जगह है, हाँ। लेकिन डिटेल्स पता नहीं चली थी। कितना किलोमीटर आप अभी तक चारिका कर चुके हैं, और कौन सा एक नया नया आप ने देखा है साइट्स मैंने जो इतिहास में कुछ प्रकाश डालता है? मैंने लगभग 3000 किलोमीटर वॉक किया गैंजेटिक प्लेन में, जहाँ जहाँ बुद्ध भगवान गए। मैंने वहाँ चारिका अपनी हरियाणा में स्टार्ट की, क्योंकि श्वेनजांग और पाली लिटरेचर के मुताबिक बुद्ध भगवान ने उत्तराकुरु में, जो सबसे पश्चिम कोर है बुद्ध भगवान की चारिका की, वो उत्तराकुरु है, और श्वेनजांग के मुताबिक शुग गए। तो मैंने वहाँ से चारिका स्टार्ट की। तो बहुत सारी जगह जो है वो उसकी खोज हो नहीं पाई, तो मैंने चारिका में बहुत सारी जगह ढूंढी। जैसे कौशाम्बी में लोगों को लगता है कि अभी जो पैलेस के अंदर में जो जगह है वही क्या बोलते हैं कौशाम्बी कुटी है, तो वो वहाँ नहीं, वो शहर के बाहर है। उसकी मैंने खोज की। उसी मुताबिक श्वेनजांग ने साकेत के बारे में बताया है, और भी बहुत छोटी छोटी साइट्स बताई हैं, वो सभी इस चारिका में ढूंढे। जहाँ पे बुद्ध भगवान ने बाल काटे हैं, हाँ जी। अनुमा नदी के पास, तो लोगों को कनिंगम ने अनुमा ढूंढा था, वो गलत है। उसके बाद किसी ने सुधार किया नहीं। हाँ जी। तो इस पदयात्रा में मुझे मौका मिला सब ढूंढने का, तो बहुत सारी साइट ढूंढी। मैं इस पे किताब पे काम कर रहा हूँ। क्या एक और बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं कि ये जो 2006 से इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग बुद्ध गया से स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, तकरीबन 30 देशों से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये क्या वही वंशावली है जिनके पूर्वज आप जो साइट ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में पढ़ के चले गए, और ये जो साइट है कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड रहे? क्या ऐसा कोई लिंक लगता है आपको? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉन्क्स लोगों का आना जाना तो लगा ही हुआ था, सभी कंट्री से वो आते ही जाते थे लोग, तो कनेक्शन तो होगा ही, डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ तो लिविंग बुद्धिज्म हमेशा से लिविंग हेरिटेज रहा है, तो कनेक्शन रहा होगा। लेकिन इंडिया में भी जो पॉपुलेशन है, तो श्वेनजांग और फाशियान के टाइम में लगभग आधी कंट्री बुद्धिस्ट थी, आधी से लगभग होगी आधी, तो वो हमारे पूर्वज थे सर। हाँ जी। अब उन्होंने, अगर वो बुद्धिस्ट नहीं भी थे तो वो संघ को सपोर्ट करते थे, मतलब खाना देना। सिंपैथाइजर थे। हाँ, सिंपैथाइजर्स थे। क्या एक अंत में मैं पूछूंगा कि क्या ये जो साइट्स है इनका ज्योग्राफी इतिहास में हम जाते तो क्या क्या उपयोग होता था? या तो फिर विद्यालय थे, हॉस्पिटल थे, या फिर पब्लिक यूटिलिटी के प्लेसेस थे, क्या थे? जितने ये विहार थे, एक तरह का ये एक
माइक्रोकॉस्म था, एक इकोसिस्टम था ये। तो एक जैसा बुद्ध भगवान ने बोला था कि भाई आप शिक्षा देने जाते हैं बाहर, तो आप वहाँ से जब खाना लेने जाते हैं, मतलब आप जब भिक्षा टर्न करने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ उपदेश भी देना है, एक आदान प्रदान होना चाहिए। तो मोनेस्ट्री का एवोल्यूशन वैसे ही हुआ। तो मोनेस्ट्री जो थी वो आसपास के लोगों को एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी देती थी। ओके, जो यूथ आपको देख रहा है, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या अब मैसेज साझा करेंगे? क्योंकि हमारा इतिहास पाली, प्राकृत, परपोस्टी अलग अलग भाषाओं में निहित है, जो पूरी दुनिया में रिसर्च भी कर रही है। क्या यूथ को एक मैसेज देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म आप पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, मतलब लेकिन बुद्धिज़्म के टीचिंग के साथ साथ जो बुद्धा के साइट्स हैं, इसको भी हमें लिविंग हेरिटेज बनाना है। क्योंकि ये अशोक ने सारी बुद्ध भगवान की चारिका को मार्क किया था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच ये थी कि लोग कल होके बुद्ध भगवान को कहीं मैथोलॉजी में ना डाल दें। वो एक लिविंग आदमी था, एक वो मतलब ही वॉज ए हिस्टोरिकल पर्सन। तो उसकी ज्योग्राफी को मार्क किया था। जैसे कोई भी आदमी कहीं जाता है, खाता है, पीता है, तो उसने से उसकी ज्योग्राफी मार्क की थी। हमें इस ज्योग्राफी को वापस रिवाइव करना है। हमें इस ज्योग्राफी को वापस रिवाइव करना है, चाहे नागवंशी हो या सातवाहन पीरियड हो या फिर अलग अलग डायनेस्टी हो। हम देखते हैं कि जो भी संरक्षक हुए, चाहे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो चोला, चेर, पांड्यन, जो एक संगम में दिखता है हमको, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का एक डेल्टा दिखता है, वही गंगा, जमुना के बेल्ट में जो एक्सिबिशन हुए, चाहे अलेक्जेंडर के पीरियड में हुए हो या कनिंघम के पीरियड में हुए हो, वो भी एक सबूत के रूप में जीता जागता नमूना दिखता है। हम कोशिश कर रहे थे दीपक आनंद जी से कि जो चारिका के माध्यम से वो नई नई चीजों को ढूंढते हैं, उसका बुद्धिज्म से इतिहास में क्या महत्व है। आप जुड़े रहिए आवाज से। सर, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर द टाइम। थैंक यू।